हे एवरीवन, मैं जैद हूं और आज हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट की दुनिया के सबसे रोमांचक इनोवेशन में से एक मोटोवोल्ट यूआरबीएन ई बाइक के बारे में बात कर रहे हैं। ये ई बाइक सिर्फ एक साइकिल नहीं है बल्कि एक गेम चेंजर है और इस समीक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। अपने आकर्षक डिजाइन से लेकर अपनी प्रभावशाली लंबी दूरी की क्षमताओं तक मोटोवोल्ट यूआरबीएन इलेक्ट्रिक बाइक की दुनिया में धूम मचा रही है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह वीडियो प्रायोजित नहीं है। हालांकि विवरण में मोटोवोल्ट यूआरबीएन ई बाइक का लिंक एक एफिलिएट लिंक है, इसलिए अगर आप इसके माध्यम से खरीदारी करते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा और साथ ही आप चैनल का समर्थन भी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोटोवोल्ट यूआरबीएन ई बाइक की सबसे खास बात इसका आकर्षक और आधुनिक डिजाइन है। ये बाइक सिर्फ पर परफॉर्मेंस ही नहीं बल्कि खूबसूरती भी दिखाती है। लाल और सफेद रंग इसे एक भविष्योन्मुखी और स्टाइलिश लुक देते हैं जो शहर में आपकी यात्रा के दौरान निश्चित रूप से सबका ध्यान अपनी ओर खींचेगा। 27.5 किलोग्राम वजन के साथ ये बाजार में उपलब्ध कई अन्य ई बाइक्स की तुलना में काफी हल्की। इसका फ्रेम टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बना है जो ये सुनिश्चित करता है कि यह रोजाना इस्तेमाल के साथ भी लंबे समय तक चलेगी और इसके आकार को देखकर धोखा न खाएं। ये आपके वजन को आराम से संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत है। साथ ही इसे आसानी से चलाया भी जा सकता है। ठीक है, चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मोटोवोल्ट यूआरबीएन ई बाइक एक शक्तिशाली मोटर के साथ आती है जिससे इसे चलाना बेहद आसान हो जाता है, यहां तक कि थोड़े पहाड़ी इलाकों में भी। ये बाइक 250 वॉट हब मोटर से लैस है। ये सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये शहर के सबसे आम रास्तों पर भी आपकी मदद करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति के साथ ये शहर में आने जाने के लिए एकदम सही है। चाहे आप काम पर जा रहे हों या कुछ किराने का सामान लेने, ये आपको बिना किसी परेशानी के अपनी इच्छित जगह तक पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है। अब सबसे अच्छी बात, रेंज। मोटोवोल्ट यूआरबीएन ई बाइक में 36 वोल्ट 10 एम्पियर घंटा लिथियम आयन बैटरी है जो पेडल असिस्ट मोड में 120 किलोमीटर तक की प्रभावशाली रेंज प्रदान करती है। जी हां, 120 किलोमीटर। इसका मतलब है कि आप बैटरी खत्म होने की चिंता किए बिना लंबी दूरी तक साइकिल चला सकते हैं और पेडल असिस्ट के साथ आपको एक सहज और सहज सवारी का आनंद मिलता है। बैटरी चार्ज करना भी बहुत तेज है। आप केवल 4 से 5 घंटों में पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात, चार्जिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, बस इसे घर पर ही प्लग इन करें। इस बाइक के साथ आने वाली तकनीक को न भूलें। मोटोवोल्ट यूआरबीएन ई बाइक आपके राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी सुविधाओं से भरपूर है। सबसे पहले इसमें एक डिजिटल डिस्प्ले है जो आपको आपकी गति, बैटरी स्तर और यहां तक कि ट्रिप के आंकड़े भी दिखाता है, जो आपकी राइड्स को ट्रैक करने के लिए बेहद उपयोगी है। और सुरक्षा के लिए इसमें आगे और पीछे डिस्क ब्रेक लगे हैं जो जरूरत पड़ने पर सुचारू और विश्वसनीय स्टॉपिंग पावर सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं किफायती होने की। ई बाइक महंगी हो सकती है, लेकिन मोटोवोल्ट यूआरबीएन ई बाइक पैसे के हिसाब से बेहतरीन कीमत देती है। इसके फीचर्स, परफॉर्मेंस और लंबी दूरी की बैटरी के साथ अगर आप पारंपरिक यात्रा के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्प की तलाश में हैं, तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा निवेश है। और फिर अगर आप इसे खरीदने का फैसला करते हैं तो मेरे एफिलिएट लिंक के जरिए खरीदने पर आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। कीमत वही रहेगी, लेकिन आप चैनल का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए पहले से ही धन्यवाद। तो संक्षेप में, अगर आप एक स्टाइलिश, कुशल और लंबी दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक बाइक की तलाश में हैं, तो मोटोवोल्ट यूआरबीएन ई बाइक एक शानदार विकल्प है। चाहे आप यात्रा कर रहे हों, काम निपटा रहे हों या बस एक मजेदार सवारी का आनंद ले रहे हों, यह बाइक हर जरूरत पूरी करती है। यह आरामदायक, विश्वसनीय है और बेहतरीन मूल्य प्रदान करती है। और याद रखें, अगर आप रुचि रखते हैं तो नीचे दिए गए एफिलिएट लिंक को जरूर देखें। आपके लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं, बस एक शानदार सौदा। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह समीक्षा उपयोगी लगी हो
तो लाइक बटन दबाना न भूले और इसी तरह की और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। बाइक के बारे में कोई सवाल है नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपसे संपर्क करूंगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van.